हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो लेके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को हिंदी से 20 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को डेली बेस कवर कराए जाएंगे विद फैक्ट, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दी जा रही है लगातार, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार आगे भी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहला सवाल देखते हैं आज की वीडियो का। निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कौन सी पत्रिका थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना या फिर ज्ञानोदय? तो देखिए, सही आंसर जाएगा कवि वचन सुधा। वो पत्रिका थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद रखना। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर कराता हूँ आप लोगों को। देखिए भैया, आप लोग देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी। लेकिन आप लोगों से पूछा था कि हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका कब निकाली, तो ये 1868 में निकाली थी। अच्छा, आप लोगों से ये पूछा जाए कि 1873 में आपसे पूछे हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकली, तो 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकली और फिर बाला बोधि नामक पत्रिका भी निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना भी की थी। ये भी याद रखिएगा, तदीय समाज की स्थापना पूछ सकता है किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसके लिए? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त किस युग के थे, है ना? छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या फिर द्विवेदी युग? तो किस युग से संबंधित थे? तो देखिए, सही आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त संबंधित थे, वो संबंधित थे आपके द्विवेदी युग से। ठीक है भैया, द्विवेदी युग से संबंधित थे। तो विकल्प यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैटरी डाउन होने की वजह से इसमें अंधेरा सा हो गया है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग के साथ में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। अच्छा, इस युग से संबंधित जो अन्य कवि हैं जो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं, जिनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, तो ये भी पूछा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय का, है ना, उपनाम क्या है? हरिऔध। अच्छा, श्रीधर पाठक जी भी संबंधित थे द्विवेदी युग से। राम नरेश त्रिपाठी जी भी द्विवेदी युग से संबंधित थे। आगे बढ़ जाइए। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा, गंगा हिमालय से निकलती है यानी हिमालय और गंगा के बीच क्या हो गया? अलगाव की स्थिति हो गई। से तो आए, से करण में भी आता है, लेकिन करण में यंत्र होना चाहिए। अब यहाँ से जो आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से और अलगाव की बात। अच्छा, तो हिमालय से निकली तो अलगाव की बात हुई, इसलिए दोस्त अपादान कारक हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद दोस्त 8 होते हैं। जरा जान लेते हैं कारक के बारे में भी। तो देखिए भैया, कारक के भेद कितने होते हैं? 8। अच्छा, से निकली है ना, से अलग, देखिए ये रही से अलग, इसलिए अपादान कारक कराया था मैंने उत्तर। कर्ता कारक की कारक विभक्ति होती है ने, अर्थ होता है काम करने वाला। अच्छा, कर्म कारक की को होती है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, है ना, याद रखो। करण कारक की कारक विभक्ति होती है से या द्वारा, अर्थात जिसके द्वारा कर्ता काम करे, है ना, यंत्र आए। संप्रदान कारक सदा के लिए, जहाँ को के स्थान पर के लिए आ जाए, तो जिसके लिए, है ना, क्रिया की जाए। अपादान कारक से के साथ अलगाव होना, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक काकी के, रारी रे, नानी रे, है ना, अन्य पदों के साथ आ जाए। अधिकरण कारक के ऊपर, के नीचे, है ना, इस प्रकार से याद रखना, है ना, मैं पर क्रिया का आधार हो।
अच्छा, संबोधन कारक हे, अरे, अजी इत्यादि आ जाए किसी को पुकारना और बुलाते समय। तो सही आंसर इस सवाल का था ए विकल्प। आगे आ जाइए भाई, ठीक समय पर आ जाना वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, जरा बताइए। तो समय पर आ जाना, पर पूछा है, पर, तो पर यहाँ पर की कारक विभक्ति यही तो पर, तो किस में आता है? अधिकरण। देख लीजिए, मैं पर, ठीक समय पर आना, तो विकल्प यहाँ आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कारक में एक बार फिर नज़र मार लीजिए आप लोग भी। आगे बढ़ जाइए, मेरी माँ बीमार है कौन सा कारक है? तो मेरी, तो मैंने लिखवाया था का की के रा री रे, तो मेरी बीमार है ना, मेरी, तो कैसा कारक है दोस्त? संबंध, संबंध बोधक कारक कह सकते हैं, या फिर संबंध कारक नाम दे सकते हैं ना। का की के रा री रे नानी ने इत्यादि इसी में आते हैं, ये संबंध में। ने कर्ता में आता है, को कर्म में, है ना। से द्वारा, यंत्र के द्वारा करण में, संप्रदान को के स्थान पे के लिए आ जाए, अपादान से के साथ अलगाव आए, संबंध काकी के रानी नानी रे रारी रे आ जाए, अधिकरण में पर भीतर ऊपर ऐसे आ जाए, संबोधन हे अरे अजी इत्यादि आ जाए। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग है? उर्दू का उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं भैया जो शब्द किसी दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में आके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? 19। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। हिंदी के उपसर्ग 10 और 13 आते हैं। ठीक है भैया, तो उर्दू का उपसर्ग पूछ रहा है, तो उर्दू के उपसर्गों में बे, बे, बद, बर, बा, ला, बिल, बिला, गैर, ना, खुश, हम, सर इत्यादि होते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो बद प्लस नाम, देखिए ये रहा, इसी में है। अभी प्लस आगत, है ना, अनुज, अपवित्र, तो इसमें जो है आपके संस्कृत के हैं, लेकिन बदनाम में उर्दू का उपसर्ग है। आप लोग उर्दू के 19 उपसर्ग दे रखे हैं, मैंने ध्यान से देख लीजिए। अरबी फारसी से लिए गए उर्दू के उपसर्ग बे, बे, बद, बर, बा, ला, बिल, बिला, दर, ना, हम, सर, गैर, खुश, अल, एन, कम, फी, ये हैं आपके उर्दू के उपसर्ग। ध्यान से देखा और लिख लिया तो याद हो जाएंगे। आगे, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? यानी जिसमें सम उस उपसर्ग जो है वो दे रखा है ना, जरा बताइए। तो देखिए, सामना में सम नहीं है, स्वयं में सम नहीं है, समझौता में सम नहीं है। सम प्लस कार इक्वल टू होता है संस्कार। और संस्कृत के 22 उपसर्ग आप लोग देखिए, आ, अव, अप, अप, है ना, आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, नी, वी, निर, निस, दुर, दुस, तीनों प्रकार की, प्र, परा, प्रति, परि, उद और उत इत्यादि, ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। ध्यान से एक बार अपनी नोटबुक में देख लीजिए, लिख लीजिए। सवाल नंबर 8 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मतलब लुटेरा में प्रयुक्त उपसर्ग होगा? तो कौन सा होगा? लूट प्लस एरा, क्या बनेगा? लूट प्लस एरा बनेगा लुटेरा। तो ये यहाँ आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, हैजा एक खाली स्थान रोग है, तो हैजा एक कैसा आक्रामक है, अभिक्रामक है, या फिर संक्रमण के द्वारा फैलता है, यदि या फिर अतिक्रामक है? तो जो हैजा रोग फैलता है दोस्तों वो संक्रमण के द्वारा फैलता है, मक्खियों से फैलता है संक्रमण के द्वारा। विकल्प सही आंसर है आपका ए वाला सही। देखिए अगला, देखिए 10वां नंबर, त्रुटि का चयन कीजिए, किस पार्ट में गलती है? किस पार्ट में गलती, जरा सेंटेंस पढ़िए। मुझसे बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए, तुम इस समय, है ना, तुम इस समय, ये तुम्हें इस समय, या तुमको इस समय। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए था तुमको इस समय मुझसे बेफिजूल बातें नहीं करनी चाहिए, तो तुम के स्थान पे तुमको होता। कौन से पार्ट में गलती है? ए ही पार्ट में गलती है, तो ए ही विकल्प राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 11 पे त्रुटि का चयन कीजिए, फिर से सवाल नंबर 11 में। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ भाई सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं डेली बेस 20 सवाल लेकर आने वाला हूँ। गुलामी की दास्तां मनुष्यता पर एक कलंक है, इसमें कौन से पार्ट में त्रुटि है, जरा बताइए। देखिए यहाँ गुलामी और दास्ता दोनों एक जैसे वर्ड हैं, तो यहाँ गुलामी और दास्ता में से कोई एक वर्ड आ जाता, है ना। गुलामी का मनुष्यता पर एक कलंक है, या फिर गुलामी मनुष्यता पर एक कलंक है,
तो गुलामी की दास्ता, ये दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। या फिर दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है, क्योंकि दोनों एक जैसे शब्द हैं। तो विकल्प ए में ही त्रुटि है, आप लोग इसे ध्यान से देख लो। कैसे भाई, देख लीजिए जरा। यहाँ विकल्प फर्स्ट में गुलामी और दास्ता में से किसी एक शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों शब्द समानार्थक है, दोनों के अर्थ समान हैं, है ना, गुलामी का और दास्ता का, क्योंकि पर्याय हैं आपस में ये। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं है, उसका चयन कीजिए। यानी कामदेव का निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय नहीं है, जरा बताओ, है ना, जरा बताओ। मिरीची, है ना, ये जो मिरीची है ये किसका पर्यायवाची है, मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि मिरीची किसका पर्यायवाची है। बाद बाकी अनंग भी है, मनोज भी है, और ये यहाँ पे जो मनमथ दे रखा ना, मनमथ, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो विकल्प आपका मरीची गया बिल्कुल राइट, और मिरीची मैंने करा दिया आप लोग को याद। देखिए इससे रिलेटेड याद रखिए, कामदेव के पर्यायवाची शब्द मनसिज होता है, मनसिज याद रखो, मनोज होता है, काम होता है, मनमथ होता है, मार होता है, और अनंग होता है, याद रखो, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो, वैश्या को पतित ना समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यानी यानी जो पतित का मतलब है कि जो अपने सही पथ पे ना चले, तो वैश्या है, उसे पतित ना समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है नहीं, हमारा उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो चले ना चले, ठीक है ना भैया। तो देखिए इस सवाल में आप लोग बताइए कि यहाँ ये जो वैश्या वर्ड आया है, वैश्या, है ना, वैश्या का एक समानार्थक शब्द कौन सा हो सकता है, या फिर पर्याय कौन सा हो सकता है, जरा बताएंगे आप लोग। तो देखिए वैश्या का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है वारांगना, वारांगना। बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। दिए गए वाक्यांश में, यानी वैश्या को पतित ना समझें, समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द वैश्या का पर्यायवाची वीरांगना ना होके वारांगना होता है, वारांगना, जबकि अन्य शब्दों का यह अर्थ नहीं होता है। अगले सवाल पे आ जाइए, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। जलज है, पीयूष है ना, जल्द है, या फिर जल्दी है। जल्दी तो देखिए भैया आपका समुद्र का हो जाएगा, है ना, पीयूष अमृत का हो जाएगा, जल्द जल्दी का हो जाएगा, ये रहा जलज, है ना, जलज। पानी के पर्यायवाचियों के साथ में यदि जय लगा दें तो कमल का पर्यायवाची शब्द आ जाता है। ध्यान से देखिए जरा, आप देखिए अपने एक्सप्लेनेशन में कमल के पर्यायवाची शब्द ये होता है पद्म। कमल के पर्यायवाची शब्द में पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिस, नलिन, पुष्कर और पुंडरीक, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए ठीक है ना, पीक भी होता है, याद रखो, पीक मीन्स कीचड़। आगे आइए, आभरण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो आभरण, है ना, आवरण तो भैया ढक्कन का है ना, अंबर कपड़े का भी है ना, आसमान का भी है। भोजन को तो आप लोग जानते ही हैं। आभूषण, आभरण यानी कि आभूषण का पर्याय है। देखिए भैया आभूषण के पर्यायवाची शब्दों में गहना होता है, अलंकार, जेवर, भूषण, विभूषण और आभरण, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची दिन भी है, दिवाकर भी है, सूरज भी है, महेंद्र नहीं है भाई, कि जो महा इंद्र है ना, तो ये महेंद्र किसका है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है महेंद्र, गुण संधि है महेंद्र में। देखिए भैया अब यहाँ महेंद्र पर्यायवाची है किसका, इंद्र का, ये तो आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अब सूर्य के पर्यायवाची देख लो और यहाँ पे इंद्र के देख लो। सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक भी है इसका, आक सूर्य का है ना, आदित्य, दिनेश, मित्र, है ना, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज, है ना, ये सभी पर्यायवाची हैं सूर्य के। इंद्र के देख लो जरा, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मधवा, मेघराज, वज्र धारण किए हुए वज्रधर, है ना, व्रतहा, व्रतहा, याद रखो, सचीपति, सहशास्त्र, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र और वासव, तो ये पूछा था महेंद्र, ठीक है ना। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, इंद्र के पर्यायवाची भी आप लोग देख लो जरा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची बताओ,
त्रैदशाल्य, त्रिवेद, गौ या फिर नाक। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा। तो देखिए जो गौ वर्ड है ये गाय से संबंधित, ये गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। बाद बाकी त्रिदशाल्य, त्रिविद और नाक ये सभी किसके स्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। स्वर के पर्यायवाची शब्द त्रिदशाल्य, त्रिविद, नाक, घौ, दिव्यधाम, है ना। घौ होना चाहिए था जो इससे बनता है, आधे दय के साथ में यह जोड़ने से बनता है ये वाला। तो दिव्यधाम, परम धाम, सुरलोक और देवलोक आते हैं। ये जो गौ है ये स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं बल्कि गाय का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये अलग था। आगे बढ़िए सवाल नंबर 18 पे, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। नेत्री है ना, अभिनेत्री, तो उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग का मतलब मेल वर्जन क्या होगा, मेल वर्जन हो जाएगा नेता, विकल्प ए राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान है, मेरा और मेरी लगा के देखिए, याद रखो है ना। मेरी वेदना स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अच्छा, मेरी वेदना स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पहला ही वर्ड हो जाएगा बिल्कुल राइट, है ना। वेद, मेरा वेद, मेरे ब्रह्म, चित्र, मेरा चित्र, किसी से स्त्रीलिंग की प्राप्ति नहीं है, ये वेदना से ही प्राप्त है, याद रखो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है। ओम को किस तरह का, ह्रस्व, प्लतु, घोष या फिर दीर्घ। तो जो ओम है आपको पता होगा त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं इसे, तो इसे नाम दिया जाता है प्लतु स्वर, है ना। प्लतु स्वर संस्कृत से संबंधित है ये प्लतु स्वर। देखिए ओम को प्लतु स्वर कहा जाता है जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उन्हें प्लतु स्वर कहते हैं। इसलिए इन्हें त्रैमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, 3 के रूप में इन्हें लिखा जाता है, कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक ना भैया। तो ये आज के 20 सवाल थे जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। डेली वेज इसी प्रकार से आप लोगों को 20 प्लस सवाल में और प्लस फैक्ट लेके आता रहूँगा। आप लोगों की हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।